संपूर्ण भागवत गीता को सुनने के लिए इस चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब। नमस्ते मित्रों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पे। ओम श्री परमात्मने नमः। मित्रों, कल हमने बात किया था श्लोक 3, 4 और 5 पे। आज हम छठा श्लोक से शुरुआत करेंगे। जो कर्म इंद्रियों को वश में तो करता है, किंतु जिसका मन इंद्रियों विषयों का चिंतन करता रहता है, वह निश्चित रूप से स्वयं को धोखा देता है और मिथ्याचारी कहलाता है। मित्रों, ऐसे अनेक मिथ्याचारी व्यक्ति होते हैं जो कृष्ण भावनामृत में कार्य तो नहीं करते, किंतु ध्यान का दिखावा करते हैं, जबकि वास्तव में वे मन के इंद्रिय भोग का चिंतन करते रहते हैं। ऐसे लोग अपने अबोध शिष्यों को बहकाने के लिए शुष्क दर्शन के विषय में व्याख्या दे सकते हैं। किंतु इस श्लोक के अनुसार सबसे बड़े धूर्त इंद्रिय सुख के लिए किसी का आश्रम में रहकर कर्म किया जा सकता है, किंतु आदि उस विशिष्ट पद का उपयोग विधि विधानों के पालन में किया जाए तो व्यक्ति की कर्मांश आत्मा शुद्धि हो सकती है। किंतु जो अपने को योगी बताते हुए इंद्रिय तृप्त के विषयों की खोज में लगा रहता है, वह सबसे बड़ा धूर्त है। भले ही वह कभी कभी दर्शन का उपदेश क्यों ना दे, उसका ज्ञान व्यर्थ है, क्योंकि ऐसे पापी पुरुष के ज्ञान के सारे फल भगवान की माया द्वारा हर लिए जाते हैं। ऐसे धूर्त का चित्त सदैव अशुद्ध रहता है, अतएव उसके योगिक ध्यान का कोई अर्थ नहीं होता। 7वां श्लोक। दूसरी ओर आदि कोई निष्ठावान व्यक्ति अपने मन के द्वारा कर्म इंद्रियों को वश में करने का प्रयत्न करता है और बिना किसी आसक्ति के कर्म योग कृष्ण भावनामृत में प्रारंभ करता है, तो वह अति उत्कृष्ट है, वह सबसे श्रेष्ठ है। मित्रों, लंपट जीवन और इंद्रिय सुख के लिए छग योगी का मिथ्या वेश धारण करने की अपेक्षा अपने कर्म में लगे रहकर जीवन लक्ष्य को, जो भव बंधन से मुक्त होकर भगवान धाम को जाना है, प्राप्त करने के लिए कर्म करते रहना अधिक श्रेयस्कर है। प्रमुख स्वार्थ गति तो विष्णु के पास जाना है। संपूर्ण वर्ण श्रम धर्म का उद्देश्य इसी जीवन लक्ष्य की प्राप्ति है। एक गृहस्थी भी कृष्ण भावनामृत में नियमित सेवा करके इस लक्ष्य तक पहुंच सकता है। यानी कि हमें मित्रों, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि हम साधु बने, संन्यास लें तो ही हम इस चीज़ को कर सकते हैं, इस चीज़ को पा सकते हैं, तो ही हम भगवान को पा सकते हैं, या हम तो ही सक्सेस हो सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। एक घर गृहस्थी, अपना घर द्वार भी देख के हम ये सब चीज़ें कर सकते हैं। थोड़ा देर के लिए कर सकते हैं, भले ही थोड़ा देर हो, लेकिन कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि नहीं कर सकते हैं। इसी जीवन लक्ष्य की प्राप्ति है। एक गृहस्थ भी कृष्ण भावनामृत में नियमित सेवा करके इस लक्ष्य तक पहुंच सकता है। आत्मा सहस्ताकर के लिए मनुष्य शास्त्र अनुमोदित संयमित जीवन बिता सकता है, यानी कि शास्त्र के अनुसार आप जीवन बिता सकते हैं और अनासक्त भाव में अपना कार्य करता रह सकता है, अपना काम करते रह सकते हैं। जो आप अभी कर रहे हैं उस कर्म को आप करते रह सकते हैं और इस चीज़ को भी आप कर सकते हैं, इस चीज़ को भी पा सकते हैं। इस प्रकार वह प्रगति कर सकता है। जो निष्ठावान व्यक्ति इस विधि का पालन करता है, वह उसी पाखंडी धूर्त से कहीं श्रेष्ठ है जो अबोध जनता को ठगने के लिए दिखावटी आध्यात्मिक का जामा धारण करता है। जीविका के लिए ध्यान धरने वाले प्रवचन ध्यानी की अपेक्षा सड़क पर झाड़ू लगाने वाला निष्ठावान व्यक्ति कहीं अच्छा है। हम 8वां श्लोक का बात करेंगे। अपना नियत कर्म करो, क्योंकि कर्म ना करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है। कर्म के बिना तो शरीर निर्वाह भी नहीं हो सकता। मित्रों, ऐसे अनेक छग ध्यानी हैं जो अपने आप को उच्चकुलीन बताते हैं तथा ऐसे बड़े व्यावसायिक व्यक्ति हैं जो झूठ दिखावा करते हैं। आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करने के लिए सर्वस्व त्याग दिया है। श्री कृष्ण यह नहीं चाहते कि अर्जुन मिथ्याचारी बने, अपितु वो चाहते हैं कि अर्जुन क्षत्रिय के लिए निर्दिष्ट धर्म का पालन करें। अर्जुन गृहस्थ था और एक सेनानायक था, अतः उसके
लिए श्रेयस्कर था कि वह उसी रूप में गृहस्थ क्षत्रिय के लिए निर्दिष्ट धार्मिक कर्तव्य का पालन करे। ऐसे कार्यों से संसारी मनुष्य का हृदय क्रमश विमल हो जाता है और वह भौतिक कलमश से मुक्त हो जाता है। देह निर्वाह के लिए किए गए तथाकथित त्याग संन्यास का अनुमोदन ना तो भगवान करते हैं और ना कोई धर्मशास्त्र ही। आखिर देह निर्वाह के लिए कुछ न कुछ करना होता है। भौतिकवादी वासनाओं की शुद्धि के बिना कर्म का माने ढंग से त्याग करना ठीक है नहीं है। इसी जगत का प्रत्येक व्यक्ति निश्चय ही प्रकृति पर प्रभुत्व जताने के लिए अर्थात इंद्रिय तृप्ति के लिए मलिन प्रवृत्ति से ग्रस्त है। इंद्रिय तृप्ति यानी कि अपने सुख के लिए, अपने काम कर्म सुख, ये सब इंद्रिय तृप्त है। इसका अर्थ इंद्रिय तृप्त है के लिए मलिन पवित्र से ग्रस्त रहता है। ऐसी दूषित प्रवृत्तियों को शुद्ध करने की आवश्यकता है। इस चीज़ को शुद्ध करने की आवश्यकता है, इंद्रिय तृप्ति को शुद्ध करने की आवश्यकता है। नियत कर्मों द्वारा ऐसे किए बिना मनुष्य को चाहिए कि तथाकथित अध्यात्मवादी योगी बनने तथा सारा काम छोड़कर अन्यों पर जीवित रहने का प्रयास ना करे। मित्रों, कई लोग होते हैं कि सारा कर्म छोड़ के दूसरे पे जीवित रहने का कोशिश करते हैं, मतलब दूसरा कमा रहा है उसको खिला रहा है। ऐसे में अन्यों पर जीवित रहने का प्रयास ना करें। इसका मतलब ये है कि दूसरे पे हम आधारित ना रहें। हमें खुद का कुछ करना चाहिए, हमें खुद ही कुछ कोशिश करके कोशिश करना चाहिए, उसमें लगा रहना चाहिए। कभी ना कभी हम सफल होंगे ही। ऐसा करने वाले कभी हारते नहीं हैं। खुद का कुछ छोटा मोटा जो भी हो, खुद का अपना करने की कोशिश करें, दूसरे के आधार पर ना रहें। आइए हम बात करते हैं 9वां श्लोक की। श्री विष्णु के लिए यज्ञ रूप में कर्म करना चाहिए, अन्यथा कर्म के द्वारा इसी भौतिक जगत में बंधन उत्पन्न होता है। अतः हे कुंती पुत्र, उसकी प्रशंसा के लिए अपने नित्य कर्म करो। इस तरह तुम बंधन से सदा मुक्त रहोगे। अपना नित्य कर्म करो, अपना खुद का कुछ करो। मित्रों, चूंकि मनुष्य को शरीर के निर्वाह के लिए भी कर्म करना होता है, शरीर को चलाने के लिए कुछ ना कुछ तो हम कर्म करते ही हैं। जो भी करते हैं, खाते पीते, ये सब भी कर्म है और ये सब तो हम जरूर करते ही करते हैं। तो हमें ये सब के साथ उस कर्म को भी करना चाहिए जिससे हमें कुछ मिले, कुछ प्राप्त हो, ज्ञान प्राप्त हो। कई सारे चीज़ें हैं जिसे हम प्राप्त कर सकते हैं। उस चीज़ को हमें कुछ ना कुछ तो करते रहना चाहिए। अतः विधि विशिष्ट सामाजिक स्थिति तथा गुण को ध्यान में रखकर नियत कर्म इस तरह बनाए गए हैं कि उस उद्देश्य की पूर्ति हो सके। यज्ञ का अर्थ भगवान विष्णु है। सारे यज्ञ भगवान विष्णु के प्रसन्नता के लिए है। वेदों का आदेश है यज्ञो वे विष्णु। दूसरे शब्दों में, चाहे कोई निर्दिष्ट यज्ञ संपन्न करे या प्रत्यक्ष रूप से भगवान विष्णु की सेवा करे, दोनों से एक ही प्रयोजन सिद्ध होता है। अतः जैसा कि इस श्लोक में स्तुत किया गया है, कृष्णामृत यज्ञ ही है। वनश्रम धर्म भी उद्देश्य भगवान विष्णु को प्रसन्न करना है। वनश्रम चरावत पुरुषे परा पुनम विष्णु राध्यते विष्णु पुराण 3.88 में इसे सिद्ध किया गया है। अतः भगवान विष्णु की प्रशंसा के लिए कर्म करना चाहिए। इस जगत में किए जाने वाले अन्य कोई कर्म बंधन का कारण होगा, क्योंकि अच्छे तथा बुरे कर्मों के फल होते हैं और कोई भी फल कर्म करने वाले को बांध लेता है। मित्रों, हमारा यह जो कर्म है, यह जो अभी हम संसार चलाने के लिए, अपने जीवन यापन करने के लिए जो भी कर्म करते हैं, यह एक कर्म नहीं है। यह आपका इस धरती पे आप इस कर्म में आके बंधे हुए, आपका यह कर्म नहीं है। यह अपना जीवन चलाने के लिए आप यह कर्म कर रहे हो, अपना ये काम कर रहे हो। कर्म वह है जिसका आगे इसका उल्लेख अच्छे से किया गया है। कर्म यज्ञ करना, पुण्य काम करना, यह सब कर्म है। इसका आगे
और अच्छा से स्पष्ट किया जाएगा। मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है, अतः भागवत धाम के निर्देश में या साक्षात भगवान कृष्ण के प्रत्यक्ष आदेश के अंतर्गत जिनके अधीन अर्जुन को कर्म करने का अवसर मिला था, मनुष्य को परिश्रम पूर्वक कर्म करना चाहिए, मेहनत पूर्वक अपना काम करना चाहिए, पूरा ध्यान से दिमाग लगा के इसको अच्छा से अच्छा करने की कोशिश करना चाहिए। ना कि ऐसा ना कि हमें इस क्रम में बांध दिया गया है तो हमें इस क्रम को कैसे भी करके इससे छुटकारा पाना है, यहाँ से जल्दी निकलना है। मित्रों, ऐसा करके आप कभी भी सफल नहीं होगे, कोई भी काम में नहीं होगे। जो भी आप कर्म करते हो, जो भी काम करते हो, उसमें पूरा निष्ठावान होके, निश्चयवान होके, मन तन सब लगा के उस कर्म पे फोकस करना चाहिए। उसमें आपको जल्दी और ज़्यादा सफलता मिलता है। इंद्रिय तृप्ति के लिए कुछ भी नहीं किया जाना चाहिए, अपितु अपने इंद्रिय तृप्ति, अपने सुख के लिए कुछ भी नहीं किया जाना चाहिए। हर चीज़ का कोई ना कोई प्रयोजन होना चाहिए, कोई विजन होना चाहिए, वही काम में आप सफल होगे। अपितु हर कार्य की कृष्ण की प्रसन्नता दृष्टि के लिए होना चाहिए। इसी विधि से न केवल कर्म के बंधन से बचा जा सकता है, अपितु इससे मनुष्य को कर्मांश भगवान की वह प्रेम भक्ति प्राप्त हो सकेगी जो भागवत धाम को ले जाने वाली है। धन्यवाद मित्रों, आज हम 3 अध्याय सुने, 3 श्लोक सुने। धन्यवाद।